नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं यूपी 60 न्यूज। बीजेपी कार्यालय में कुर्सियां लगाते लगाते और आज कार्यालय के सबसे ऊंची कुर्सी पर आसीन संजय मिश्रा। पत्नी ने कहा, आज इनके नाम की घोषणा सुनते ही आंखों में आंसू आ गए। वहीं नवनियुक्त बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा ने कहा कि सुबह उठकर सबसे पहले कार्यालय का ताला खोलकर झाड़ू लगाता, फिर कुर्सियां ठीक करता। इसके लिए बहुत जलील भी होना पड़ा, मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन पार्टी जिला अध्यक्ष बनकर सबको चौंका दिया। मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता था, पार्टी कार्यालय जाता था, ताला खुलता था, उसके बाद कुर्सी ठीक ठाक करके स्वयं झाड़ू लगाता था। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं घर आता था और स्नान ध्यान करके पुनः कार्यालय चला जाता था। लोग मजाक उड़ाते थे कि ये सब करने में कुछ है वो नहीं, और ये जो आप कर रहे हैं इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ और संघ में स्वयं की प्रेरणा से काम करने वाला ही स्वयंसेवक होता है। इस भावना के साथ निरंतर चाहे कोई भी काम रहा हो, झाड़ू लगाना हो, कार्यालय बंद करना हो, खोलना हो, मंच का संचालन करना हो, माने किसी भी क्षेत्र में अगर लगाया जाए संगठन के द्वारा तो बखूबी उसका निर्वहन होता था। आर्थिक संकट तो था ही, मतलब अब वो परिवार है, परिवार में रहकर और ये सब कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें ये पार्टी में मेरे शादी के पहले से ही ये पार्टी में शामिल थे और संगठन में शामिल थे, और संगठन के मतलब सारे पदाधिकारियों से लेकर छोटे से बड़े सबकी इज्जत सम्मान करना, इनके मतलब उसमें जो है दिमाग में हमेशा यही रहता था कि सबकी इज्जत करना, सम्मान करना, और वैसे हम भी ढल गए इनके साथ साथ। और हमारे अंदर भी यही आ गया कि मतलब अब इनसे ज़्यादा मतलब हमको ये है, इनके सम्मान की चिंता थी कि इनका सम्मान कहीं कम ना हो हमारी वजह से, इसलिए मैं इनको कहीं रोकी नहीं। डॉक्टर महेंद्र पांडे जी की संस्तुति से जो चयन किया है, आप लोगों ने चयन किया, उसकी घोषणा मुझे करने को कहा गया है। माननीय श्री संजय मिश्रा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न मनाती यह तस्वीर बलिया बीजेपी कार्यालय की है, जहां इसी कार्यालय के झाड़ू लगाने वाले और कुर्सियां ठीक करने वाले आदर्श सा कार्यकर्ता समाज में जलील होने के बाद भी आज इस कार्यालय की सबसे बड़ी कुर्सी पर आसीन हो गया। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा की माने तो सुबह उठकर सबसे पहले पार्टी कार्यालय का ताला खोलकर कार्यालय में झाड़ू लगाते थे, कुर्सियां ठीक करते थे। इसके लिए उनका मजाक भी उड़ाया जाता था, उन्हें जलील भी किया जाता था। अपने परिवार की जरूरतों को छोड़कर पहले पार्टी की जरूरतों को पूरा करता था। इसके लिए उन्हें अपने पिता से भी मार खानी पड़ती थी। वह सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा लेने के बाद वह आरएसएस के सच्चे सिपाही भी रहे। सुनिए नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा ने क्या कहा। बीजेपी कार्यालय पे सुबह का दिनचर्या ये था कि मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता था, पार्टी कार्यालय जाता था, ताला खुलता था, उसके बाद कुर्सी ठीक ठाक करके स्वयं झाड़ू लगाता था। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं घर आता था और स्नान ध्यान करके पुनः कार्यालय चला जाता था देर रात्रि तक। कभी कभी तो ऐसा होता था कि किसी परीक्षा के कारण या किसी बीमारी के कारण किसी को हॉस्पिटल ही आना हो, परीक्षा के कारण विद्यालय आना हो, तो जो कार्यकर्ता होते थे वो मुझे फ़ोन करते थे कि भाई मेरी लड़की आ रही है, चाहे लड़का आ रहा है, रात्रि में यहीं कार्यालय पे विश्राम करेंगे। तो वो फ़ोन 11 बजे भी रात्रि में आ जाए, चाहे 12 बजे आ जाए, तो मैं बिना आलस्य किए मैं स्वयं जाता था। उस समय भी ताला खोलता था, उनको पूरी व्यवस्था बना के, और फिर मैं घर आता था। यह प्रक्रिया मुझे लगता है कि निरंतर कई वर्षों तक चली। आज चूंकि अपना नया कार्यालय बन गया है, लोग बहुत कुछ बोलते भी थे उस वक्त। जी बहुत कुछ बोलते थे, बहुत आप लोगों ने बहुत झेला भी है, लोगों की बहुत झेला है।
बातें लेकिन किस तरह एक की बातें लोग करते थे, वो याद है वो समय, वो बात? लोग मजाक उड़ाते थे कि ये सब कहने में कुछ है वो नहीं, और ये जो आप कर रहे हैं इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो चूंकि आदमी हर विषय को नजरअंदाज करता था, मन में कार्यकर्ता का भाव था, तो कार्यकर्ता के भाव के नाते चूंकि संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ और संघ में स्वयं की प्रेरणा से काम करने वाला ही स्वयंसेवक होता है, इस भावना के साथ निरंतर चाहे कोई भी काम रहा हो, झाड़ू लगाना हो, कार्यालय बंद करना हो, खोलना हो, मंच का संचालन करना हो, माने किसी भी क्षेत्र में अगर लगाया जाए संगठन के द्वारा तो बखूबी उसका निर्वहन होता था। ये जो परिवार की जो जरूरतें थी वो कैसे आप पूरा करते थे? क्योंकि अब परिवार की जरूरतों को सबसे पहले तो संगठन की क्या जरूरत है उसको पूरा करना है, या भाव लेके आदमी काम करता था। कभी कभी मेरे पिताजी उस समय जिंदा थे, वो काफी नाराज हो जाते थे और क्या कहते थे? अब क्या कहा जाए, वो एक अभिभावक के नाते कभी कभी इस प्रकार की स्थिति का निर्माण होता था कि वो पिटाई भी कर देते थे। ये बहुत बड़े नेता हुए, वो दिन भर घर छोड़ के जाना है तो परिवार की चिंता नहीं है, लेकिन कभी कभी आंखों में आंसू भी आ जाते थे, लेकिन अकेले उस चीज़ को आदमी सहन करता था और फिर थोड़ी देर बाद वही भाव ये संगठन के काम के लिए आदमी आगे बढ़ा। वहीं संजय मिश्रा की पत्नी की माने तो जैसे ही वह उनके पति के नाम की घोषणा हुई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाते हुए कहा कि उन्होंने अपने परिवार की चिंता छोड़ पार्टी और संगठन के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर दिया। आज पुराने दिनों के संघर्ष जब याद आते हैं तो अपने आप आंखों से आंसू आ जाते हैं। सुनिए नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष की पत्नी चित्रा मिश्रा ने क्या कहा। आर्थिक संकट तो था ही, मतलब अब वो परिवार है, परिवार में रहकर और ये सब कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें ये पार्टी में मेरे शादी के पहले से ही ये पार्टी में शामिल थे और संगठन में शामिल थे, और संगठन के मतलब सारे पदाधिकारियों से लेकर छोटे से बड़े सबकी इज्जत सम्मान करना, इनके मतलब उसमें जो है दिमाग में हमेशा यही रहता था कि सबकी इज्जत करना, सम्मान करना, और वैसे हम भी ढल गए इनके साथ साथ। और हमारे अंदर भी यही आ गया कि मतलब अब इनसे ज़्यादा मतलब हमको ये है, इनके सम्मान की चिंता थी कि इनका सम्मान कहीं कम ना हो हमारी वजह से, इसलिए मैं इनको कहीं रोकी नहीं। और समाज का चाहे परिवार का चिंता न करते हुए ये अपने पार्टी और संगठन में आगे निकल गए और आज यहाँ पहुँचे हैं। आज बहुत बड़ी खुशी की दिन है, बहुत ज़्यादा। आज इनका नाम सुनकर मेरे तो आंखों में आंसू आ गए कि आज जाके इनको पार्टी के लिए और संगठन के लिए कुछ करने के लिए बड़ा पद मिला। तो क्या आपको उम्मीद था कि इनको जिला अध्यक्ष भी दिन बनाया जा सकता है? जी हाँ, इनके संघर्षों को देखते हुए मुझे उम्मीद था, और मैं किसी बिना डर और भय के बस भगवान पे भरोसा करके इनके संघर्ष को देखते हुए, और मैं ये जान गई थी कि इनको आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। इस तरह का त्याग था, मतलब अब परिवार में सभी परिवार में बहुत लोग रहते थे और उस परिवार में रहते हुए आर्थिक स्थिति का या समय का हर चीज का मतलब जैसे एक पाबंदी हो, उस तरीके से हम रहे हैं। जो सपने थे बच्चों के वो पूरा तो नहीं हो पाते होंगे जब ये नहीं थे, सही बात है, किस तरह सही से था बात है। बच्चों? वही तो आपको बता रहे हैं कि परिवार में रहते हुए और इस संघर्षमय जीवन को मैं कैसे व्यतीत कर रही थी। बच्चे भी और हाँ, और बच्चे भी अब मेरे साथ हैं तो बच्चे भी ऐसे ही करते रहेंगे। बच्चों ने भी संघर्ष किया है, बहुत ज्यादा संघर्ष किया है बच्चे। आज ये आंसू कैसा थे? और आपके आंखों में देखा जा रहा है कि आंसू क्यों आ जा रही है? अब आंसू के लिए तो अब क्या कहें, अब
कैसे आंसू है ये? आज तो खुशी का मौका है, संघर्ष का तो लगता है कि समय अब धीरे धीरे खत्म होता चला है। नहीं, जब खुशी का मौका आता है तो वो सारे जो संघर्षमय जीवन रहते हैं सब बिना याद किए हुए सामने आ जाते हैं और वो उसी की वजह से आंखों में आंसू आ जाता है। ये बता रहे थे कि कई कई दिन आप लोग बिना खाए भी रह गए, ऐसा भी वक्त आया जब पार्टी के लिए मिशन आप लोगों ने नहीं छोड़ा। जी, अब उसकी संगठन के लिए अब ये तो मतलब कई कई दिन बिना खाए रह जाते थे। मान लीजिए हम परिवार में हैं, परिवार के साथ हैं, लेकिन ये तो बिना खाए पिए संगठन और पार्टी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा रहते थे। और आज और योगी जी, मोदी जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने कार्यकर्ता को ऊंचे पद पे सम्मानित करके आज दिखा दिया कि हाँ, वो लोग कार्यकर्ता के लिए कुछ कर सकते हैं। कभी आपको ऐसा कर रहे हैं। क्या ये इनका जो अंदर से आत्मसम्मान होता है, ये उन लोगों के लिए हाजिर कर देंगे, किसके लिए? योगी और मोदी जी के लिए। क्या करें? यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।